अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ उस्मान, योर आयल्स इंस्ट्रक्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूँ आयल्स राइटिंग टास्क 2 के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि आपने आयल्स राइटिंग टास्क 2 के अंदर ऐसे लिखना है जिसमें वर्ड लेंथ कम से कम 250 होनी चाहिए। तो ये 250 वर्ड का ऐसे आप कैसे लिखेंगे, आप टॉपिक को कैसे समझेंगे, टॉपिक में कहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है और कहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, और फिर ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, और फिर कैसे आप अपने आर्गुमेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। पैराग्राफ किसे कहते हैं, एक अच्छा पैराग्राफ कौन सा होता है। तो ये तमाम एंगल्स मैंने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और आपको एक सैंपल के तौर पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं इस वीडियो के अंदर, जिनको इस्तेमाल करके आप समझ सकते हैं कि आप अपने आयल्स राइटिंग टास्क 2 को किस तरह डील करेंगे। तो अगर आप घर बैठकर आयल्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पर रेगुलरली आयल्स के रिलेटेड मटेरियल अपलोड कर रहा हूँ। तो आपकी तैयारी अच्छी खासी मेरे चैनल से हो सकती है। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेस वीडियो। तो आपको सामने नज़र आ रहा है आयल्स राइटिंग टास्क 2। यू शुड स्पेंड अबाउट 40 मिनट्स। तो आयल्स का जो राइटिंग में आपको टास्क 2 है उसमें आपने 40 मिनट स्पेंड करने हैं। क्यों स्पेंड करने हैं? बिकॉज इसका मेजर पार्ट है, 70% जो बैंड शेयर है वो टास्क 2 में है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है आपकी आयल्स राइटिंग के अंदर। तो इसमें आपने 40 मिनट्स स्पेंड करने होते हैं। राइट अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक। ये डब्बे के अंदर टॉपिक दिया गया, इस टॉपिक पे आप लिखेंगे गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एनी रेलिवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस। तो आपने इसमें रीजंस देनी है। बेसिकली आयल जो ऐसे है इसमें रीजन दी जाती है, आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। तो ऐसे में बेसिकली आपने रीजंस देनी है। जितनी भी आप रीजन दे लें अपने आंसर्स के लिए उतनी कम है। और रेलिवेंट एग्जांपल्स ये आपको एक्स्ट्रा बैंड दे सकता है, आपको आपके जो रिक्वायर्ड बैंड है वो आपको दे सकती है ये चीज़, अगर आप अपने ऐसे के अंदर उस टॉपिक के अंदर अपनी रेलिवेंट एग्जांपल्स भी देते हैं और वो एग्जांपल्स आप अपने नॉलेज या एक्सपीरियंस से देते हैं। तो बेसिकली राइट एट लीस्ट 250 वर्ड्स, और ये आपने ऐसे लिखना है 250 वर्ड्स का, कम अज़ कम 250 वर्ड्स। इससे कम लिखेंगे तो आपका जो बैंड है वो आपको कम मिलेंगे। अगर इससे ज़्यादा लिखते हैं, मतलब 300 से ज़्यादा कर देते हैं, तो फिर भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो आपका जो आइडियल वर्ड काउंट है वो 270-280 के तक होना चाहिए। तो जब आपने अपने आयल्स राइटिंग टास्क 2 को अटेम्प्ट करना है तो आपने जो काम सबसे पहले करना है वो है इस टॉपिक को समझना। इस टॉपिक को आप कैसे समझेंगे तो मैं आपको वो बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मैनी वर्किंग पीपल गेट लिटल और नो एक्सरसाइज। तो इट मीन्स कि जो मेन इस टॉपिक है इस आपके इस ऐसे का, इस राइटिंग टास्क का, वो एक्सरसाइज है। दिस इज द मेन वर्ड। ठीक है, तो वो किस हवाले से है कि बहुत से लोग बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं या करते ही नहीं है। और वो कब नहीं करते? इधर ड्यूरिंग द वर्किंग डे, यानी अपने काम के दौरान, जो काम के दिन हैं, वीक डेज हैं, उनके दरमियान, और इन देयर फ्री टाइम, या उनका जब फ्री टाइम मिलता है तब भी वो ये एक्सरसाइज नहीं करते। एंड हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स एज अ रिजल्ट। और फिर इससे नतीजा क्या निकलता है कि उन्हें फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसके नतीजे में। तो ये एक कंप्लीट थॉट है, कंप्लीट टॉपिक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जिसमें हमें बताया गया है कि बहुत से जो लोग हैं वो या तो बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं या करते नहीं हैं अपने वर्किंग डेज के दौरान, और जब या उनको जब फ्री टाइम मिलता है तब भी वो नहीं करते। और इससे नतीजा क्या होता है कि उन्हें हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं। अब ये था इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये है इसका पार्ट 1। ठीक है,
पार्ट 2 में अब वो आपने जो आपने करना है वो आपको नीचे उन्होंने दिया है। वाई डू मैनी वर्किंग पीपल नॉट गेट इनफ एक्सरसाइज। तो ये है आपने काम करना है। वाई, क्यों जो बहुत से लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, इनफ एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, यानी कि मुनासिब जो उनको करनी चाहिए ताकि उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो, तो वो क्यों नहीं करते। वाई, दिस इज द मेन वर्ड, ठीक है, जो आपसे उसने पूछा है। व्हाट, अब दूसरा वर्ड क्या आ गया, मेन व्हाट, कि व्हाट कैन बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसका मतलब क्या किया जाता है। इट मीन्स कि आपसे क्या उसने मांगी है यहाँ पे, suggestions. You need to give them suggestion that how this problem can be solved. और यहाँ पे आप क्या बताएंगे, reasons, ठीक है, आप reasons देंगे कि वो क्यों नहीं एक्सरसाइज करते। तो इट मीन्स कि आपने 250 वर्ड्स लिखने हैं। आपका जो आइल्स ऐसे है, ऐसे का एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसको आप फॉलो करते हैं। उस स्ट्रक्चर में आपको पता है कि सबसे पहले जो चीज़ आती है पहले नंबर पे वो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, विदाउट इंट्रोडक्शन देयर इज नो एसे, ठीक है, आप इसका इंट्रोड्यूस करवाएंगे। दूसरी चीज़ जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर के हवाले से, वो मिडल पार्ट है। आपने मिडल पार्ट इसका ज़रूर लिखना है, यू कैन नॉट स्किप दिस पार्ट। और थर्ड जो एसेंशियल एलिमेंट है इस ऐसे का, वो है कंक्लूजन। तो आप कंक्लूजन भी आप इसका ज़रूर लिखेंगे। अगर कंक्लूजन भी आपने मिस किया तो योर ऐसे विल बी इनकम्प्लीट। तो ये तीनों चीज़ें आपके ऐसे के अंदर होनी चाहिए ताकि आपका जो ऐसे है वो कंप्लीट ऐसे। और जब आपका ऐसे कंप्लीट होगा तो तभी आप अपने रिक्वायर्ड पॉइंट हासिल कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इंग्लिश के अंदर जो आपकी कमांड है, फॉर एग्जांपल आपकी ग्रामर पे कमांड है, आपके जो रिसोर्स है, वर्ड रिसोर्स है, उस पर कमांड है, वो बाद में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये बुनियादी चीज़ें हैं ऐसे के अंदर जो आपने ये करनी है अपने ऐसे के अंदर। तो इंट्रोडक्शन, मिडल पार्ट, कंक्लूजन। तो इस हवाले से हम अगर इसको तरतीब दें, इसको सॉर्ट आउट करें कि इसमें कितने पैराग्राफ्स होंगे, तो पहला इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा मिडल पार्ट में अब 2 पैराग्राफ आप दे सकते हैं। एक पैराग्राफ में आप ये रीजंस लिख दें, ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में आप सजेशंस दे दें। इट मीन्स कि इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ होगा, मिडल पार्ट में 2 पैराग्राफ्स होंगे, ठीक है, जिसमें एक सजेशन होगी और एक में रीजंस होंगी और एक पैराग्राफ कंक्लूजन का। इट मीन्स कि टोटल आपके 4 पैराग्राफ्स बनते हैं। आपने 4 पैराग्राफ एटलीस्ट इस ऐसे के अंदर लिखने हैं। अच्छा, अब 4 पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो 4 पैराग्राफ लिखने के लिए आपने सबसे पहले करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है जी, जो मेन आइडियाज हैं ऐसे के जो आप कह लें कि बुनियाद है, जिसमें आपने आर्गूमेंट्स देने हैं, रीजंस देनी है। फॉर एग्जांपल आप अपने रीजंस ढूंढनी है कि कौन सी जो रीजंस मैं दूं कि जिनसे साबित हो सके कि क्यों लोग एक्सरसाइज नहीं करते। और फिर आपने सजेशन ढूंढनी है कि आपने बताना है इसका सलूशन क्या है, तो वो भी आप इसमें ढूंढेंगे। वो भी क्या होंगे, आर्गूमेंट्स होंगे। तो ये आर्गूमेंट्स कैसे आएंगे, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू आएंगे। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होगी, मैं आपको थोड़ा सा इस पे यहाँ पे कुछ गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्या करना है, अब ये पढ़ लेते हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट्स की शक्ल में लिखूंगा, आप ये इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ऐसे लिखें और मेरे साथ शेयर करें। आई विल असेस योर ऐसे फॉर फ्री। तो इसमें आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर आप पैराफ्रेज कर देते हैं, जो पैराफ्रेज द टॉपिक।
आपने टॉपिक को पैराफ्रेज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है देयर इज नो डाउट दैट मैनी पीपल ऑप्ट नॉट टू डू any exercise during the weekdays or in their free times. Resultantly, they are facing the health issues. अब ये क्या है, ये एक इसका कह लें कि पैरा फ्रेजिंग है। आपने पैराफ्रेज सेम वही बात जो टॉपिक में है वही आप उसमें इंट्रोडक्शन के अंदर पहले सेंटेंस के अंदर लिख देंगे। अब दूसरे में आप क्या लिखेंगे जो आपको उसने कहा है, वाई डू मैनी पीपल वर्किंग पीपल डू नॉट गेट इनफ एक्सरसाइज। तो एक आप इसमें ऐड कर दें रीज़न के क्यों नहीं करते, और एक सोल्यूशन सजेशन जो है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें सजेशन दे सकते हैं कि आप इंट्रोडक्शन में कह सकते हैं कि क्यों नहीं करते, बिकॉज दे डोंट हैव टाइम, डोंट हैव टाइम। ठीक है, आप इसमें एक क्यों डोंट हैव टाइम, क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका बिजी स्केड्यूल है, तो इस वजह से नहीं वो करते। अब इसमें आप एक प्रॉब्लम भी जो एक सजेशन है उसको सॉल्व करने की वो भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो क्या हो सकती है, वो आप ये लिख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल टाइम, दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विद फ्लेक्सिबल टाइम एट देयर वर्क प्लेस। ठीक है, तो ये भी इसमें आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं। और थर्ड में आप एक जो फोर्थ आप इसमें सेंटेंस लिखेंगे वो आप लिख सकते हैं कि द फॉलोइंग पैराग्राफ्स आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज रीजंस एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशंस। तो ये आपका क्या हो जाता है, एक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद आ जाता है मिडल पार्ट। मिडल पार्ट में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 2 पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं। तो पैराग्राफ में जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें आप एक्सरसाइज लिख दें। ठीक है, कि उसमें आप ये रीजंस लिख दें। तो रीजंस आपने एक तो पहले ऊपर बता दी कि रीज़न कौन सी है, फॉर एग्जांपल बिजी स्केड्यूल। ठीक है, ये आपने पहले लिख दिए एक रीज़न। अब जब आप बिजी स्केड्यूल को लिखेंगे तो ये आपका टॉपिक स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ का। तो आप फॉर एग्जांपल इसको लिख देते हैं टू बिगिन विद मैनी पीपल डोंट फाइंड इनफ टाइम टू डू एक्सरसाइज ड्यूरिंग द वर्किंग डे और इन देयर फ्री टाइम। तो ये एक क्या हो जाएगी, टॉपिक स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब इस टॉपिक स्टेटमेंट को आपने जब देना है तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। फिर फॉर एग्जांपल आप दूसरे सेंटेंस में लिखेंगे यहाँ पे कि ड्यूरिंग देयर आर मैनी जॉब एप्लीकेशंस विच स्टॉप पीपल फ्रॉम डूइंग एक्सरसाइज ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स। कि बहुत सी जॉब एप्लीकेशंस होती हैं जो लोगों को रोकती हैं कि वो अपने काम के दौरान एक्सरसाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप इसमें अब एक एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, कि इन एन ऑफिशियल वर्किंग schedule of the companies or the government organizations, workers are not given enough time to do exercise। तो आप इसमें एक रीज़न्स आपने दे दी, एक एग्जांपल दे दी कि अगर जब आप कंपनीज़ के या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो स्केड्यूल्स हैं उनको पढ़ें तो वो उसमें आपको कोई ऐसा टाइम नहीं मिलता जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ हार्ड फॉर वर्किंग पीपल टू डू एक्सरसाइज। तो लिहाजा ये बहुत मुश्किल है वर्किंग लोगों के लिए एक्सरसाइज करना। अब ये हो गया एक कंप्लीट पैराग्राफ। ठीक है, इसी के अंदर आपने दूसरी रीज़न देनी है इसी पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, दूसरी रीज़न आप देंगे इसमें, ये पहली रीज़न है, दूसरी रीज़न आप इसमें दे सकते हैं कि ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन ऑफ द वर्क
हैव लेसेंड, ठीक है, कि ऑटोमेशन, जो अब ऑटोमेशन इस्तेमाल, अब कंप्यूटर्स आ चुके हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, रिबोट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन जो वर्क प्लेस के अंदर जो है हैज़ लेसेंड द फिज़िकल लेबर, ठीक है, कि अब जो ऑटोमेशन हो चुकी है उसकी वजह से जो फिज़िकल लेबर है वो कम हो गई है। तो आप ये भी एक रीज़न इसमें दे सकते हैं। अब ये भी एक आपका एक छोटा सा टॉपिक स्टेटमेंट बन जाए, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बहुत से सेंटेंसेस लिख सकते हैं। तो एंड में जब आप इसके जो पहला जो आपका पैराग्राफ है उसका जब उसका आपने कंक्लूजन करना है, ठीक है। एक कंप्लीट पैराग्राफ तभी होता है जब उसके अंदर आप एक टॉपिक स्टेटमेंट देते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसका एग्जांपल देते हैं और फिर उसको कंक्लूड करते हैं, फिर ही वो एक कंप्लीट एक पैराग्राफ बनता है। तो इन द एंड यहाँ आप देयरफॉर लिख के आप कह सकते हैं, देयरफॉर पीपल कैन नॉट फाइंड या डू नॉट फाइंड टाइम टू डू एक्सरसाइज ड्यूरिंग द वर्क डेज और इन देयर फ्री टाइम्स। तो ये मेन जो टॉपिक है उसको आपने बार बार टच करना है ताकि आपके ऐसे के अंदर जो कोहेजन है वो मौजूद रहे। दूसरा पैराग्राफ जब आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल दूसरे पैराग्राफ में आपने लिखना था सजेशंस, ठीक है, कि व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। तो आप सेम वही जो ऊपर एक हमने लिखा है कि फ्लेक्सिबल टाइम देने चाहिए, पहले आप उसमें उसकी बना दें, टॉपिक स्टेटमेंट बना दें फ्लेक्सिबल टाइम। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं टू counter this problem, to solve this issue, the government need to implement rules which give flexible timing to the work people, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एक टॉपिक स्टेटमेंट। अब इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे। एज दे विल बी मोर इजी टू डू एक्सरसाइज ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स, कि इस तरह वो क्या होगा कि वर्किंग आवर्स के दौरान वो एक्सरसाइज करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह आपने ऊपर दो रीज़न्स दिए हैं कि क्यों नहीं लोग करते, इसमें भी आप दूसरी एक रीज़न दे दें, ठीक है, कि क्या किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, ठीक है। तो ये पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं, मोर ओवर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट द रिजल्ट्स ऑफ नॉट डूइंग एक्सरसाइज मस्ट बी रन बाय द अथॉरिटीज। इन दिस रिगार्ड द हेल्प ऑफ मीडिया कैन बी सॉट आउट। तो जो मीडिया की हेल्प है वो भी ली जा सकती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा फिर, बाय अवॉर्डिंग फ्लेक्सिबल टाइम्स एंड मेकिंग पब्लिक मोर अवेयर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, इट मे इंक्रीज या इट मे प्रमोट द वर्किंग पीपल टू डू एक्सरसाइज in their free time or find time during their working hours। तो इस तरह एक आपका कंप्लीट जो पैराग्राफ है वो बन जाता है। और अब चौथी चीज़ जो हमने, चौथा पैराग्राफ जो लिखना था वो कंक्लूजन का था। तो कंक्लूजन जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें स्टार्ट करते हैं टू कंक्लूड, ठीक है। तो कंक्लूड में जब आप सेम वही पैराफ्रेजिंग कर दें जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं टू कंक्लूड इट कैन बी सेड दैट इट इज़ अ ग्रोइंग ट्रेंड दैट पीपल डू नॉट डू एक्सरसाइज ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स विच इज़ क्रिएटिंग मोर हर्डल्स इन देयर डेली रूटीन लाइफ, ठीक है। तो ये आपने एक पैराफ्रेज कर दिया। बाय दे डोंट फाइंड टाइम, ठीक है, इस तरह इसको भी आपने कह दिया, बिकॉज ऑफ दिस बिजी स्केड्यूल
they don't find time because of their busy schedule to do exercise. By offering them flexible time, they can be encouraged to do exercise during their working hours. तो ये एक आपका कंक्लूजन बन जाता है। कंक्लूजन के अंदर आप याद रखना है कि आपने कोई नई चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है। नो न्यू आइडिया, जो कुछ आपने लिखना है कंक्लूजन के अंदर वो ऊपर जो दिए गए बातें हैं वही लिखनी है आपने। ऊपर कंक्लूजन के अंदर एक जो अच्छा कंक्लूजन होता है उसमें आपने अपनी जो मेन जो मिडल पार्ट है जिसमें मेन बॉडी जिसको कहा जाता है उसमें जो दिए गए आर्गूमेंट्स हैं, जो पैराग्राफ्स हैं, उनको आपने टच करना होता है, ठीक है। तो ये सारा ऐसे आप 250 वर्ड्स में इजीली लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ कह लें कि पॉइंट्स दे दिए हैं, आप इनको बिल्डअप करें, इनको अपना ऐसे लिखें और मेरे साथ शेयर करें। मैं आपको ज़रूर अपना जो असेसमेंट आपके ऐसे की ज़रूर आपको फ्री में दूंगा। तो होप सो आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ जी आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टे कनेक्टेड फॉर लर्निंग मोर। थैंक यू।